नमस्कार दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो छात्र है और आपका फिलॉसफी में एमडीसी है तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो गलती से भी आज का क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि जैन दर्शन के स्यादवाद को समझाइए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे स्यादवाद एक जैन दर्शन है जो कहता है कि हमें सच्चाई को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दोस्तों यह मानता है कि सच्चाई को समझने के लिए हमें सभी पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका उदाहरण के लिए दोस्तों हम समझेंगे कि एक कुत्ते को आगे पीछे दाएं बाएं से देखने से हम उनके सच्चे रूप को समझ सकते हैं। दोस्तों जैन धर्म में यह सिद्धांत अनेकांतवादी दृष्टिकोण को समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि सच्चाई को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से देखी जा सकती है और कोई एक दृष्टिकोण को पूर्ण सत्य को पूरी तरह से नहीं देखी जा सकती है। दोस्तों स्यादवाद का पालन करने से हम विभिन्न विचारों को समझ सकते हैं और धार्मिक तथा सामाजिक मुद्दों का सही समाधान निकाल सकते हैं। इनके माध्यम से सहिष्णुता और विशालशीलता को बढ़ावा मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चारवाक के नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि चारवाक दर्शन में यह कहा जाता है कि हमें सीधे और प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना चाहिए। इसे लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं। इसकी नैतिकता का मूल सिद्धांत है आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण। दोस्तों इनके अनुयायियों का कहना है कि हमें वही करना चाहिए जो हमें सुख और आनंद प्राप्त कराए और इनमें हमें किसी ऊपरी शक्ति या नैतिक निर्देश की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों इनमें हम आगे जानेंगे। चारवाक दर्शन नैतिकता को लेकर संदेहपूर्ण है और यह कहते हैं कि हमें जो देखा गया है, सुना गया है या महसूस किया जा सकता है वही सत्य है। दोस्तों इस दर्शन में नैतिक मूल्यों को नहीं माना जाता है और यह मानते हैं कि अपने सुख के लिए ही कार्य करना सही है। दोस्तों चारवाक दर्शन का नीति शास्त्र यही सिखाता है कि जीवन में हमें अपने हित में ही धर्म और नैतिकता की प्राप्ति करनी चाहिए और हमें कोई ऊपरी शक्ति या नैतिक निर्देश का अवलंब नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति के स्वरूप को समझाइए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति वह शक्ति है जो सारे जगह को बनाती है और चलाती है। इसे प्रकृति भी कहते हैं और इसे जड़ माना जाता है जिनमें चेतनता या गुणों का प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों इनमें आगे हम जानेंगे संख्या दर्शन में प्रकृति को 3 गुणों सत्व रज और तम में मिलाकर बनी माना गया है और यह गुण प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों जो संख्या दर्शन में पुरुष और प्रकृति की बात की जाती है, जहाँ पुरुष निष्क्रिय और अभिकारी है जबकि प्रकृति गुणों के प्रभाव में रहती है। मुक्ति के लिए संख्या दर्शन का मार्ग है क्योंकि पुरुष को प्रकृति से बाहर निकलना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के प्रकार कितने हैं, हमें बताइए। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के कितने प्रकार है, तो हम 3 प्रकार में उसे बांट कर हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। 1 नंबर में हम जानेंगे पुरातत्व अनुमान। दोस्तों इनमें हमें पहले से कुछ जानकर उसे आधार बनाकर नई जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि बारिश हो रही है तो हम यहाँ के लोगों को कपड़े गीले हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम जानते हैं कि बारिश हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जो भी बारिश में जाएगा तो उसके कपड़े गीले हो सकती है। तो हमें बारिश जब भी हो रही है तो हमें उससे पता हमें चल जाता है ताकि हम अपने कहीं बच सकते हैं, ताकि हमारी कपड़े गीली ना हो। दोस्तों इसके 2 नंबर में हम जानेंगे शेषवत अनुमान। दोस्तों इनमें हम पहले से नई जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करके और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी हमें नई बारिश की जानकारी होती है और हम सोच सकते हैं कि किसी का कपड़ा गीला हो सकता है। दोस्तों इसके 3 नंबर में हम जानेंगे सामान्यपति अनुमान। दोस्तों इनमें हम किसी सामान्य नियम का उपयोग करके किसी विशेष घटना की जानकारी प्राप्त करके उसका प्रयास करते हैं। यह अनुमान सामान्य नियमों के आधार पर होता है, जैसे कि सभी बारिश के बाद कपड़े गीले होते हैं। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि शंकर के अनुसार मोक्ष के स्वरूप की विवेचना कीजिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे यदि शंकराचार्य का मोक्ष के स्वरूप के सिद्धांतों या कि मोक्ष का वास्तव में हमारी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। जब हम अपनी आत्मा को सही तरीके से समझते हैं तो हम संसार को बंधनों में मुक्ति हो जाती है। दोस्तों इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म परमात्मा का अविनाशी अंश है, लेकिन जब हम इसको समझने में अज्ञानी रहते हैं तो हम जीवात्मा कहते हैं और संसार के बंधनों में फंसे रहते हैं। मोक्ष का मतलब है कि इस अज्ञान में मुक्ति होकर आत्मा को ब्रह्म के साथ एक समझना। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष की आवश्यकता में आत्मा को अपने अद्वितीय स्वरूप का अनुभव होता है, जिससे सभी द्वंद्वों का अभाव होता है और वो परमात्मा में समाहित हो जाती है। मोक्ष नित्य
अविनाशी और अद्वितीय है, जो आत्मा को अद्वितीयता की समझ प्रदान करती है। तो दोस्तों आपके लिए आज हम लाए थे जो कि फिलॉसफी एमडीसी से था। एमडीसी जो छात्र का फिलॉसफी में है, तो क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन को अपने साथियों में इस क्वेश्चन को शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो को लाते रहे और आपका एक भी क्वेश्चन इस साल एग्जाम में न छूटे। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।